तो जी ये हम पहुंच चुके हैं मरी। ये होटल बिल्कुल माल रोड के साथ ही है और हम लोग तकरीबन वहाँ से 11:30 बजे यूबिया से निकले थे और यहाँ पे हमें घंटा डेढ़ लगा पहुँचते हुए। तो अभी हमें ये होटल मिला है। जिन लोगों ने यूबिया वाला व्लॉग नहीं देखा वो जल्दी से जाके देख लें। मैंने इस वीडियो में इंट्रो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये वही व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए मैंने इंट्रो देना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये होटल भी अच्छा बना हुआ था, बड़ा भी था, रूम भी इसका काफ़ी बड़ा था। लेकिन जो यूबिया वाला होटल था वो बहुत अच्छा था, उसके रूम्स भी बहुत साफ़ थे, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। इनकी कोई रूम सर्विस नहीं थी और रूम तो बड़ा था लेकिन उस तरह से सफाई नहीं थी। ये कारपेट भी बिल्कुल पुरानी सी थी और फर्नीचर पे भी इस तरह से डस्ट वगैरह पड़ी हुई थी और फर्नीचर भी थोड़ा से पुराने स्टाइल का था। लेकिन यह था कि इसका साइज़ बड़ा था और विंडो से भी व्यू नज़र तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने डबल जालियां लगाई हुई थी और कुछ उस तरह से मज़े का व्यू नज़र नहीं आता था। ये यहाँ की कबर्ड बनी हुई थी, साथ वॉशरूम और सिटिंग एरिया अलग से था, ये बेडरूम। लेकिन मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आया। फिर हम सामान वाला रख के माल रोड चले गए। ये तकरीबन 4 बजे का था, आई थिंक टाइम 3:30-4 के करीब का टाइम। फिर हम लोग माल रोड गए कि सबसे पहले हम खाना खाएं क्योंकि सुबह हमने नाश्ता जल्दी कर लिया था तो अब भूख भी लगी हुई थी। यहाँ पे हम पहले होटल ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा सा होटल मिल जाए जहाँ पे हम पहले खाना खाएं, उसके बाद फिर हम घूमें फिरेंगे। तो इतनी रश नहीं थी क्योंकि शायद दिन का टाइम था, इसलिए अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा सा होटल हमें मिले जहाँ पे हम खाना खाएं जिसका टेस्ट भी अच्छा हो। और ये फिर हमें एक होटल मिल गया। यहाँ पे फिर हमने खाना ऑर्डर किया, चिकन बिरयानी और साथ में चने की दाल और गरम गरम रोटियाँ थी, रायता, सैलेड था। भूख लगी हुई थी तो खाना भी बहुत मज़े का लग रहा था। खाना खाने के बाद फिर हमने माल रोड आगे पिंडी पॉइंट तक गए। जब हम माल रोड पे हैं और टाइम है तकरीबन 5:30 बजे का और रश बिल्कुल ना होने के बराबर है क्योंकि आज मंडे है, वीकडेज़ हैं, वीकेंड नहीं है। वीकेंड पे रश होती है। तो अगर आप लोगों ने भी आना हो तो आप वीकेंड पे ना आया करें, वीकडेज़ में आया करें ताकि आप इजीली एंजॉय कर सकें, घूम फिर सकें, क्योंकि उन दिनों पे रश नहीं होती है वीकडेज़ पे और आपको ये होटल के रूम्स वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं। चलें अब देखते हैं आगे क्या क्या है। अब माल रोड काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है और उन्होंने बहुत अच्छा इसको सेटअप बनाया हुआ है। सफाई भी काफ़ी अच्छी हुई हुई है और जगह जगह पे इन्होंने थोड़े थोड़े से गैप के बाद स्पॉट्स बनाए हुए हैं जिनमें इन्होंने मुख्तलिफ मैसेजेस दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने अब डेवलप कर लिया है। ये देखें, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है, नाइस। मैंने बैठाए घोड़े पे अभी उतरेगा। खूबसूरत है। अभी हम आए हैं माल रोड से वापस। पूरा पिंडी पॉइंट तक हम पैदल चल के गए और वापसी भी पैदल चल के आए। तो अभी मैं होटल के बाहर ही बैठ गई हूँ। मैंने कहा मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता, मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं ऊपर रूम में जाऊँगी। तो अभी मैं होटल के नीचे ही लॉन में बैठ गई हूँ। थोड़ी देर अपना सांस बहाल करूँगी, पानी वगैरह पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपने रूम में जाऊँगी। रूम में जाऊँ तो फिर मैं आपको अपना रूम दिखाऊँगी। ये देखे छोटा सा डॉगी, एक और भी था वो पता नहीं कहाँ गया। शाम को माल रोड पे घूमने फिरने के बाद हमने रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर अब ये रात हो चुकी थी और इतना चलने के बाद भूख भी शदीद लग चुकी थी सबको। फिर हम तकरीबन 10 बजे रूम से निकले खाना खाने के लिए। तो हम अब जिसमें हमने दिन को खाना खाया था
हमने कहा नहीं अब इसके अलावा कोई और होटल ट्राई करते हैं। फिर ये वाला होटल हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने खाना मंगवाया, उस तरह से हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए फिर हमने ये चिकन टिक्का ऑर्डर कर लिया और साथ एक सालन की प्लेट थी और नान और चपाती थी। फिर खाना खाने के बाद हमने माल रोड पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इस टाइम इतनी रश हो चुकी थी, ऐसे मार्केट्स खुली हुई थी। ये टाइम है तकरीबन 12 बजे का टाइम था और बिल्कुल दिन का टाइम लग रहा था। हर कोई चल फिर रहा है, पूरी मार्केट्स खुली हुई हैं और चहल पहल बहुत ही रौनक लगी हुई थी। मेरे ख्याल से यहाँ पर रात को ही वो दिन वाला ही मंज़र होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, घूमे फिरे और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका था। दिन में थोड़ी थोड़ी गर्मी सी फील हो रही थी, लेकिन अभी ये है कि हल्की हल्की ठंड थी। यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी है, ये जो लकड़ी की बनी हुई थी आई थिंक चूड़ियाँ, और ये कश्मीरी कैप्स ये बहुत अच्छी थी। और ये जिस शॉप पे पड़ी हुई थी उन्होंने इन कैप्स के साथ बोर्ड लगा के रखा हुआ था कि अगर आप तस्वीर बनाएंगे तो 200 रुपीज़ देंगे। मतलब आप अगर ये कैप पहन के अपने मोबाइल में भी तस्वीर बनाते हैं तो 200 शॉप वाले को देंगे। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, थोड़ी एंटीक स्टाइल में थी और मेटल में बनी हुई थी सारी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन पीस थे इस तरह के एंटीक स्टाइल में, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये आप अगर अपने डाइनिंग में रखें या घर में डेकोरेशन के लिए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये सब चीज़ें मेटल में बनी हुई हैं। ये ड्राई फ्रूट की शॉप देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बड़ा अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट लिया और उसके बाद फिर हम काफ़ी इस टाइम थक भी चुके थे, रात का टाइम भी काफ़ी हो चुका था। फिर हम यहाँ से ड्राई फ्रूट लेने के बाद होटल जाके सब जाते ही सो गए। तो जी इस टाइम है सुबह के 10 बज रहे। मैं सुबह 8 बजे उठ की थी और उठते ही मैंने सारी पैकिंग वगैरह की, सारा सामान समेटा और सारा कुछ हमने गाड़ी में रखा कि हम नाश्ता करके फ़ौरन से निकल जाएंगे। अभी इस टाइम देखें माल रोड बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, कोई बंदा नहीं है। तो इसलिए फिर हम थोड़े लेट आए कि पता नहीं खाने के होटल भी खुले हुए होंगे नाश्ते के लिए कि नहीं, तो थोड़े लेट चलते हैं। रात में इतनी रौनक होती है और इस टाइम तो लगता है सब नींदें पूरी कर रहे हैं अपनी। तो ये एक होटल हमें मिला है, अब यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। इन होटल्स का स्टाइल तकरीबन सबका मिलता जुलता ही था, जिनमें जहाँ से हमने दिन को खाया था वहाँ से भी। और ये भी हमारा नाश्ता आ चुका है, हलवा पूड़ी, पराठा, ऑमलेट और चाय। अब हम नाश्ता करने के बाद जा रहे हैं होटल की तरफ और सामान तो हमने सब पैक कर लिया है, बल्कि गाड़ी में भी रख लिया है। तो अब हम निकलेंगे। तो कैसे ये 2 से 3 दिन गुजर गए बिल्कुल पता ही नहीं चला और इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। ट्रिप बहुत यादगार रहा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।